नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय के नेतृत्व में एक टीम मुबारकपुर पहुंची और खाद्य पदार्थ खुले रखकर बेचने पर दर्जन भर दुकानदारों को नोटिस थमा दी। जब तक डायरिया का प्रकोप है, खाद्य पदार्थ खुले में बेचते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुबारकपुर में डायरिया का कहर जारी है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 400 पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है। प्रशासन की तरफ से लगातार इलाज के साथ ही एहतियातन अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूषित पेयजल व खान पान की चीज़ों से सतर्क किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार मुबारकपुर में छापेमारी कर बचाव के उपाय पर बल दे रहे हैं। मुबारकपुर में फैले डायरिया की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर के साथ ही संबंधित विभागों के सहयोग से मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सीएचसी में भर्ती किया गया है। मोहल्लों में टीम बनाकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वाटर सप्लाई की पाइपलाइन की भी चेकिंग की जा रही है। वाटर सप्लाई रोक दी गई है, तब तक के लिए टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई है। वाटर सप्लाई के पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि डायरिया के लक्षण प्रतीत होने पर घर में देरी न करें, तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं, क्योंकि इसमें लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डायरिया से हुई मौतों को उन्होंने खारिज किया। कहा कि मीडिया में कुछ मौतों की खबर चल रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन डायरिया से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। मुबारकपुर में डायरिया के केसेस आए हैं, बट डॉक्टर्स की टीम ने और बाकी प्रशासन, नगर पालिका और अन्य लोगों के द्वारा जो कंबाइंड एक एफर्ट किया गया है, उससे हम लोगों की जान वहाँ पे बचा पाए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 350 के आसपास पेशेंट्स थे जिनको कि माइल्ड या ज़्यादा डायरिया का पता लगा था। उन सबको उनके हिसाब से मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल या फिर हमारी सीएचसी में सबको भर्ती किया गया है और सबका पूरी तरह इलाज चल रहा है। और साथ साथ जिन मोहल्लों से केसेस आए हैं, उन मोहल्लों में हर घर टीम जा रही हैं, पूरा सफाई का वो चल रहा है। और बाद में ये किस वजह से हुआ है इसके लिए भी कार्रवाई जानने के लिए चल रही है। जैसे पाइपलाइन की पूरी चेकिंग हो रही है, कहाँ से कहीं लीकेज है या क्या है, उसको पूरा रिपेयर किया जा रहा है। एहतियातन तौर पे जो सप्लाई का पानी है, जो नगर पालिका का जो सप्लाई होता है, उसको उन मोहल्लों में अभी रोका गया है। उनको पूरा चेक करके ही चालू किया जाएगा। पहले उसको फ्लश किया जाएगा कि सारे पानी को निकाल के, देन ओनली ही वाटर टेस्टिंग करके ही उसको चलाया जाएगा। पर इन द मीन टाइम जो है, साथ साथ हम टैंकर्स के माध्यम से पर्याप्त तौर पे पानी वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर किसी को भी डायरिया की आती है, जैसे कि जी मचलना हुआ या दस्त लगे या उल्टी आ रही है, तो देरी ना करें, क्योंकि डायरिया का केस ऐसा होता है कि अगर आप इसमें देरी करते हैं, कुछ घंटे की देरी जानलेवा हो सकती है। तो सारी सुविधाएं हैं जो पास की सीएचसी है, अभी क्योंकि मुबारकपुर में केस है तो सीएचसी मुबारकपुर वहाँ पे है, तो वहाँ पे तुरंत वहाँ पे पहुँचें और अपना इलाज सुनिश्चित कराएं। देरी करना जानलेवा हो सकता है, बट अगर सही टाइम पे आप पहुँच गए तो आपकी जान बचाने के लिए वहाँ पे पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त डॉक्टर हैं। किसी तरह कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। देखिए, अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ पेपर में छपा था कि कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो उनकी पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हमारे अस्पताल में जो भी लोग आए हैं सभी स्वस्थ हैं। आजमगढ़ में एक पखवाड़ा पूर्व हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाके आज भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। तमसा नदी से घिरे इस शहर के निचले इलाकों में बसी बड़ी आबादी जल जमाव की समस्या से आज भी जूझ रही है। अब तो पानी के सड़ांस से प्रभावित लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। जल निकासी के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं शुक्रवार की सुबह शुरू हुई बारिश ने लोगों की धुकधुकी फिर से बढ़ा दी है। पूरे दिन मूसलाधार बारिश से जल जमाव से प्रभावित इलाकों के लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। शहर के निचले इलाकों में शामिल धर्मनाला, ऐनिया, एलवल बांध, कदम घाट, रैदोपुर, काली चौरा, रैदोपुर, चांदमारी, राहुल नगर, मड़िया, बागेश्वर नगर, कोल पांडे व कोलबाज बहादुर, प्रहलाद नगर आदि इलाकों में रहने वाले लोग पिछले एक पखवाड़े से जल जमाव के चलते
बेबस महसूस कर रहे हैं। क्षमतावान लोग तो अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर चुके हैं, लेकिन गरीब लोगों पर यह बारिश आफत लेकर आई है। न उनके पास धन संचय है और न ही संसाधन जिससे वह पानी से बाहर निकलकर गुजर बसर कर सकें। प्रशासन द्वारा जल निकासी के लिए किए गए उपाय नाकाफी हैं। हालांकि कई स्थानों पर पानी निकालने के लिए अस्थायी पंपों की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। शुक्रवार को हुई बारिश ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लगातार हो रही बारिश से बेबस लोग इस गंभीर संकट से निजात पाने के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते नजर आए। बारिश के चलते शहर क्षेत्र में जल स्तर भी बढ़ने लगा है। जिले में सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते जहां एक बार फिर जल जमाव की समस्या से विकराल रूप धारण कर लिया है, वहीं जीयनपुर क्षेत्र के लाट घाट में विक्रम इंटर कॉलेज का एक कक्ष भरभरा कर गिर गया। राहत की बात यह थी कि इस जर्जर कक्ष का इस्तेमाल पूर्व में ही बंद कर दिया गया था और आज बारिश का दिन भी होने के चलते बच्चे भी कम संख्या में स्कूल आए थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हो सकी। विक्रम इंटर कॉलेज में करीब 1350 बच्चे हैं और 35 टीचर कर्मचारियों का स्टाफ है। प्रधानाध्यापक जालंधर कुमार समेत अन्य शिक्षक व बच्चे अपने अपने कक्ष में थे। बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तभी धड़ाम की आवाज़ से सभी सहम गए। लोग बाहर आकर देखे तो एक जर्जर कक्ष की पूरी छत ढह गई थी। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान माह का आयोजन किया गया। यहां पर या अन्य किसी भी लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान किया जा सकता है। आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने इस विशेष कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं डीएम ने भी खुद रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। 60 वर्षीय डॉक्टर अलका सिंह के साथ ही कई अन्य लोगों ने रक्तदान किया, तो डीएम ने भी इसकी सराहना की। जिलाधिकारी ने बताया कि यह बहुत ही नेक काम है। सभी ब्लड डोनेटर धन्यवाद के पात्र हैं। सभी दानों में से सबसे अच्छा दान रक्तदान है, क्योंकि इससे सीधे सीधे आप किसी की जान बचाने का काम करते हैं। भ्रम को दूर करने की जरूरत है। ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है। ब्लड देने से शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है और कुछ देर में ही शरीर फिर से उतना खून बना लेता है। वहीं उन्होंने आजमगढ़ के लोगों, खासकर युवाओं को बधाई भी दी कि उनके स्वैच्छिक रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने से ही आजमगढ़ लखनऊ पीजीआई के बाद स्वैच्छिक रक्तदान में दूसरे नंबर पर रहा है। डीएम, एसपी और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी, जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर अनूप सिंह, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं जिला अस्पताल के अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। आज 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में जो ब्लड बैंक है जिला मंडलीय चिकित्सालय में, यहाँ पे कैंप चलाया गया है, जिसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया है। अमर उजाला ने सहयोग किया है, बाकी हमारे अखबार और हैं उन्होंने सहयोग किया है, बाकी एनजीओज़ भी सहयोग कर रहे हैं। तो उसमें सब लोग आके स्वैच्छिक रूप से रक्तदान आज कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ब्लड बैंक है पूरे प्रदेश में दूसरे आफ्टर पीजीआई दूसरे नंबर पे है, जिसमें कि ब्लड बैंक की उपलब्धता बनी रहती है। देखिए, रक्तदान जो है इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो आज हमें भी मौका मिला तो हमने भी यहाँ पे रक्तदान शिविर में आज प्रतिभाग किया और रक्तदान दिया है। तो जो लोग डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, डरने के बिल्कुल बात नहीं है। रक्तदान करने में अधिक शरीर में जो अगर आप ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं तो शरीर में तुरंत 1 दिन के अंदर उतना बन ही जाता है। तो किसी को भी रक्तदान से डरना नहीं चाहिए। और ना ही हमारी बॉडी इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ अतिरिक्त खाना पीना है जिससे कि आपका ब्लड बनेगा। आपकी बॉडी में नॉर्मल रूटीन में जो आप खाते हैं उसी से आपका ब्लड उतना ही बन जाता है। साथ में ये है कि आपका ब्लड इनफैक्ट डॉक्टर्स तो रिकमेंड करते हैं कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। उससे आपका ब्लड जो है वो नए सेल्स वगैरह बनते रहते हैं, तो बॉडी को प्यूरीफाई करते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है इससे, क्योंकि आपकी एक यूनिट से किसी की जान बच सकती है। तो आप जो बाकी जगह दान करते हैं उससे बड़ा दान रक्तदान है। तो मेरा सभी युवाओं से खास तौर से अनुरोध है
कि जहाँ भी रक्तदान शिविर लगे अपना स्वेच्छा से आएं और अपना रक्तदान जरूर करें। क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान एवं शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ग्रुप के नर्सिंग छात्र छात्राओं का 18वां कैंपिंग समारोह स्थानीय मिशन अस्पताल हरबंशपुर में शुक्रवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि द्वारा GNM के 90, ANM के 50, आयुर्वेद GNM के 30 तथा BSc नर्सिंग के 40 छात्र छात्राओं को कैंपिंग, थर्मामीटर एवं सीजर देकर स्वास्थ्य सेवा का शपथ दिलाया। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। This assembly to pass my life in duty and to practice my profession faithfully। सीएमओ ने कहा कि नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक ऐसा पेशा है जिसमें व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की जाती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल ही नहीं बल्कि समाज की अनिवार्यता है नर्सिंग, जिसे वैश्विक महामारी कोरोना में आप देख चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन व उत्तर प्रदेश भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं संचालन शिवली नेशनल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 18वें कैंपिंग समारोह में 210 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आए, जहां से शिक्षा ग्रहण कर देश के कोने कोने में रोगियों की सेवा हेतु अस्पतालों में सेवार्थ जाएंगे। सेवा और समर्पण का नाम ही नर्सिंग है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए 18वां कैंपिंग सेरेमनी थी, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैंपिंग करके उनको ओथ दिलाई गई कि मानव सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करें, जिससे ऐसे बच्चों में एक उत्साह के साथ चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवा देने का संकल्प हो। इसी के साथ हमने ये सेरेमनी पूरी कराई। 18वां कैंपिंग समारोह था, जिसमें कि GNM के 90 बच्चे, ANM के 60 बच्चे, GNM आयुर्वेद के 30 बच्चे और BSc नर्सिंग के 40 बच्चों का कैंपिंग समारोह हुआ है। और आज के बाद से इनकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी और ये मानव सेवा हेतु चिकित्सा कार्यों में दक्ष की जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संस्था ने श्री IN तिवारी, डॉक्टर IN तिवारी साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को आमंत्रित किया था। उन्होंने आकर के बच्चों को ओथ दिलाया और आगे चिकित्सा सेवा कार्य करने का संकल्प दिलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे यहाँ के बच्चे जो अपने इस विधा में पारंगत होंगे, वो आगे जा कर के प्रदेश और देश की सेवा में अपने को समाहित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने किसी पसमानदा मुस्लिम को राज्यसभा, बसपा ने विधान परिषद व कांग्रेस के CWC में किसी पसमानदा को नहीं भेजा। वहीं भाजपा सिर्फ विदेशी मुसलमानों को भाव देती है और देशी राष्ट्रवादी मुसलमानों को अछूत समझती है। MIM जैसी सांप्रदायिक पार्टी भी पसमानदाओं को बड़ा पद नहीं देती। आज भी लोकतंत्र को राजशाही तरीके से चलाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और पसमानदा मुसलमानों का विनाश चाहती है। पिछड़े समाज से आने वाले PM मोदी से पसमानदा समाज को काफ़ी उम्मीदें हैं कि वह न्याय करेंगे। उक्त बातें ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव वकार अहमद ने नगरपालिका स्थित तमसा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा कि यूपी में 1,22,839 वक्फ की जायदादें हैं जो अल्लाह के नाम पर वक्फ है, लेकिन पसमानदा को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। 7% आमदनी मुतवल्ली के लिए तय है और 93% आमदनी कहाँ जाती है नहीं मालूम। श्री अंसारी ने आगे कहा कि लंबे समय से पसमानदा मुस्लिम महाज की मांग है कि राजनीतिक दल टिकट बंटवारे में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जात के आधार पर दें। मुस्लिम संगठन भाई भतीजावाद से बाहर निकले और पसमानदा मुस्लिमों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दें। तमाम राजनीतिक दल धर्म के आधार पर किए जा रहे भेदभाव को त्यागते हुए अपने अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में पिछड़े मुस्लिमों को भी स्थान दें।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए और जिसका हक है उसको मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नूरुल ऐन ने कहा कि मुस्लिम संस्थाओं का हाल राजनीतिक पार्टी से भी बुरा है। खुला सैयदवाद, मुस्लिम ब्राह्मणवाद चलता है, इनसे न्याय की कोई आशा नहीं है। इस दौरान शम्स तबरेज, मशहूद अहमद, आफ्ताब अहमद आदि मौजूद रहे। चुनाव के आने जाने से अंतर नहीं होता, हम लोग चुनाव के बाद ज़्यादा काम करते हैं। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, जो वजह है ये प्रेस वार्ता करने की, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों का जो सवर्ण तबका है, ये उसको ही टिकट और जगह देती है। ईमानदार मुसलमान है वो कम से कम आजमगढ़ मंडल में इस बार तो टिकट पाने की उम्मीद नहीं लग रही है। सपा, बसपा, भाजपा जैसी पार्टियों से उम्मीद नहीं लग रही है। इसके लिए हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जो उनकी अपनी अपनी पार्टियों में लगे हुए लोग हैं पसमानदा के, उन अपनी पार्टियों में लगे हुए लोगों को वो टिकट दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी बड़ी आबादी है उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अब मुबारकपुर जैसी बड़ी आबादी की जगह में भी पसमानदाओं को जगह नहीं मिल पाती है, मऊ जैसी जगह से भी पसमानदाओं को जगह नहीं मिल पाती है, तो अब निजामाबाद और गोपालपुर की हम क्या बात करेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है कि हमारा जो हक है, अधिकार है और जो हमारी आबादी है, हम 70 से 85 के बीच में एज्यूम करते हैं कि हमारी आबादी है और हमें जगह नहीं मिल पाती है। इसी के लिए प्रेस वार्ता की। अच्छा, वो आप 2006 से आपका संगठन चल रहा है, तो तमाम सरकारें और आई और गई, किसी सरकारों से लेके आपको इससे पार्टियों से नहीं बातचीत हुई क्या? नहीं, हमारी कई लोगों से बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है, बातचीत होती रहती है। मोदी जी ने भी कहा कि पसमानदाओं को लोगों ने ठगा है, अमित शाह जी ने भी कहा है ठगा है, और अखिलेश जी ने छोटी सी जगह भी एक हमारे संगठन से निकले हुए व्यक्ति को लेकर कनीस मंसूरी की जगह भी दिया है, और सालिम अंसारी साहब को बसपा ने जो है जगह दिया उसी आंदोलन के चलते। लेकिन जो उचित स्थान मिलना चाहिए तो वो स्थान नहीं मिला, वो आप कह लें ग्लूकोज दे के या ऑक्सीजन चढ़ा के रह गए। अच्छा, आगे आने वाले समय में 2022 में चुनाव है, ऐसे में आपका संगठन किस रूप में इसको लेगा? देखिए, हम जागरूकता फैला रहे हैं प्रेस में और जनता में और नेताओं के यहाँ कि हमारे साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम उस बेइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की भोर में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो युवक ट्रक की चपेट में आ गए। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृत युवक जौनपुर जिले का रहने वाला है, घायल भी जौनपुर का ही रहने वाला है। आजमगढ़ की सरहद से ही सटा जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाने का चोरसंड गांव है। इस गांव के 20 वर्षीय कौशल विश्वकर्मा पुत्र राजेंद्र विश्वकर्मा और 22 वर्षीय आदित्य विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मी विश्वकर्मा शुक्रवार की भोर में रोज की तरह टहलने के लिए निकले थे। टहलते हुए बरदा थाने के जीवली बाजार के पास पहुंच गए, जहां ट्रक चालक ने दोनों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया। ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही कौशल विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि आदित्य विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें।
ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में। यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़।